तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, हिंदी में उसको हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं, वो वेन्स के थ्रू, यहाँ पे आप देखिए, वेन्स के थ्रू पहुंचता है हमारे हार्ट में। और हार्ट में जो वेन्स इनको पहुंचाती है उनको हम बोलते हैं वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दो वेन्स होती हैं जिनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में पहुंचता है। अब अगर हम हार्ट की बेसिक एनाटॉमी की बात करें तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट एट्रियम, जो राइट साइड है उसको राइट एट्रियम बोलेंगे। और नीचे वाला जो चैम्बर्स होता है उसका काम होता है ब्लड को पंप करने का, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरे बॉडी से, वो सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में, जो फिलिंग चैम्बर होता है वहां पे वो ब्लड फिल होता है। उसके बाद वाल्व खुलते हैं, सारा का सारा हमारा ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में। लंग्स में होती है पल्मोनरी कैपिलरीज, जो कि क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके ऑक्सीजन ऐड करती हैं। तो अब ये हमारा ब्लड हो गया कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक, तो अब ये जो ब्लड है जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा कि ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट के दूसरे चैम्बर यानी कि लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब इसको पंप करेगा तो ऑल्टा के थ्रू, जो महाधमनी होती है उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद ये पूरे बॉडी में जब ये ट्रेवल करेगा तो उसको वहां पे मिलेगी सिस्टमिक कैपिलरीज। अब ये सिस्टमिक कैपिलरीज क्या करेंगी कि इनके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट अभी तक भरा हुआ था, अब धीरे धीरे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। और भी सारी चीजें जो इम्प्योरिटीज है या जो भी कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होने की वजह से चीजें आई हैं, वो सारी की सारी इसमें ऐड होने लगेगी। और कुछ देर के बाद ये हमारा ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड फिर से। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स हमारी लेकर के आएगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल।